या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। नवरात्रि के दूसरे दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा की दूसरी स्वरूप यानी माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा की जाती है। साथ ही माता का व्रत भी किया जाता है। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है और माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली होता है। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिमय और अत्यंत भव्य है। इसी देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सही। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया और सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम ही से संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है और दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। आइए अब जानते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को किस चीज का भोग लगाया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। उनके दाहिने हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध, चीनी और पंचामृत का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है और माता को सफेद रंग अति प्रिय होता है। इसलिए इस दिन सफेद रंग का अब कपड़ा अवश्य पहना जाता है जो शांति और पवित्रता का प्रतीक होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का विधान है और इस विधान के चलते माँ ब्रह्मचारिणी को वट वृक्ष के फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इससे जातक को माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता अपने स्वरूप में बिना किसी वाहन की नजर आती है, इसलिए माँ की कोई भी सवारी नहीं है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और इस दिन भक्तों को पीले अथवा सफेद रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्र पहनने चाहिए। माता को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर रोली कुमकुम चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं, माता को भोग लगाएं और लौंग, बताशी, हवन की सामग्री से अग्नि में आहुति दें। माता के ध्यान मंत्र का जाप करें, माता के जयकारे लगाएं, 5 सुपारी चढ़ाएं, कलश देवता और नवग्रह की पूजा करें, आरती करें और दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। माँ ब्रह्मचारिणी को प्रिय चीजें पीले रंग के फूल, दूध से बनी मिठाइयाँ, चीनी का भोग और गलदाउदी का फूल, वट वृक्ष के फूल अवश्य चढ़ाने चाहिए। बोले ब्रह्मचारिणी माता की जय, माता दुर्गा की जय। मार्च से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं यानी आज से, जिसका समापन 6 अप्रैल को होगा। यह चैत्र शुक्ल पक्ष की वसांतिक नवरात्र है। चैत्र नवरात्र से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। इस नवरात्र में सभी तरह की शक्तियां पाई जा सकती हैं। नवरात्र में साधक 9 दिन भी व्रत रख सकते हैं और 2 दिन भी। जो लोग पूरे 8 या 9 व्रत रखते हैं वो दशमी तिथि को
अपना व्रत का पालन कर सकते हैं। जो लोग प्रतिपदा तिथि और अष्टमी तिथि को व्रत रखते हैं वो दशमी को पारण भी कर सकते हैं। नवरात्रि के व्रत में फलों का ही सेवन किया जाता है और शाम के समय पूजा के बाद कुट्टू के आटे की रोटी का सेवन किया जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रि की अष्टमी 5 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी, जबकि रामनवमी या नवमी 6 अप्रैल को होगी। 30 मार्च को प्रतिपदा तिथि पर कलश की स्थापना की जा रही है और पहला नवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। 31 मार्च 2025 को द्वितीय नवरात्रा रखा जाएगा। कलश की स्थापना चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को की जाती है। इस बार चैत्र नवरात्र पर घट स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त है और उन्हीं पर आप अपने कलश की स्थापना करें। आइए अब जानते हैं नवरात्र में कलश की स्थापना किस प्रकार की जाती है। नवरात्र में देवी की पूजा के लिए जो कलश स्थापित किया जाता है वो सोने, चांदी, तांबा, पीतल या मिट्टी का होना चाहिए। लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी कलश की स्थापना करते हैं। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले पूजा स्थल को शुद्ध कर लेना चाहिए। एक लकड़ी का पटड़ा रखकर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए। एक मिट्टी के पात्र में जौ बोना चाहिए। इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करना चाहिए। कलश के मुख को ढक्कन से ढक दें और उस ढक्कन को चावल से भर दें। एक नारियल को कलश के ढक्कन पर रखकर अंत में दीप जलाकर कलश की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग देवियों की अलग अलग प्रकार से पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इनको सफेद रंग प्रिय है और इनके भोग में खीर का प्रसाद लगाया जाता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इनका प्रिय रंग लाल है और इनको शक्कर से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। तीसरा दिन माँ दुर्गा की तीसरे स्वरूप यानी माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनको नीला रंग अति प्रिय है और इनको दूध से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इनको पीला फूल, पीले रंग की चीजें अति प्रिय होती हैं और इनको मालपुए का भोग लगाया जाता है। 5वां दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है और इनको हरा रंग प्रिय होता है। इनको कच्चे केले की बर्फी का भोग लगाया जाता है। 6ठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है और माँ कात्यायनी को भूरा रंग अति प्रिय है। माँ कात्यायनी को शहद से बनी खीर का भोग लगाया जाता है। 7वां दिन माता दुर्गा की 7वीं शक्ति माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इनको नारंगी रंग अति प्रिय है। इन्हें गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है या गुड़ से बना हलवा उनका भोग लगाया जाता है। 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। इनको हरा रंग प्रिय है और इनके भोग में नारियल का भोग लगाया जाता है। 9वें दिन नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन माता सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। इनको गुलाबी रंग अति प्रिय होता है और इन्हें हलवा पूरी और चने का भोग लगाया जाता है। तो इस प्रकार भक्तजनों, नवरात्रि के 9वें दिन आपको माता के किस वर्ग की पूजा करनी है और कलश की स्थापना कैसे करनी है, यह सब हमने आज की इस वीडियो में जाना। तो माता दुर्गा की आप सभी पर कृपा बनी रहे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।